नासिर बख्ता की शेर की सवारी। बहुत समय पहले दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में, जो हरे भरे पहाड़ों और घने फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा था, गुलाबाद नामक एक गांव के किनारे एक गरीब कुम्हार रहता था, नासिर बख्ता। उसका घर मिट्टी से बना एक साधारण सा झोपड़ा था, और वह एक ऐसा गांव था जहां समय धीरे धीरे चलता था और लोग एक दूसरे को उनके कदमों की आवाज से पहचानते थे। नासिर एक शांत स्वभाव का, सौम्य आंखों वाला आदमी था, जिसकी जीवन की कठिनाइयों, धूप और परिश्रम ने रेखाएं खींच दी थीं। हर सुबह वह पक्षियों से पहले उठता और नंगे पांव नदी के किनारे जाता, जहां से वह ठंडी चिकनी मिट्टी उठाता। उसके हाथ सख्त और कुशल थे। वह उसी मिट्टी को खूबसूरत बर्तनों में बदलता, घड़े और सुराही, जिनके नीचे एक खास तरह की गोल रेखा उकेरी होती थी, जिसे केवल तेज नजर वाला ही देख पाता। उसके इस एकाकी जीवन में उसका इकलौता साथी था सफीद, एक जिद्दी गधा, जो उसके साथ बूढ़ा हो चला था। सफीद न तेज चलता, न बात मानता, लेकिन हर बार घर लौटा था। जिंदगी सामान्य थी, पर शांत। तब तक, जब तक वह तूफानी रात नहीं आई। उस शाम आसमान आम दिनों से पहले ही गहराने लगा। बादल पहाड़ों पर प्राचीन दैत्यों की तरह जमा हो गए, और एक तेज हवा पेड़ों से टकराई, मानो इंसानों जैसी आवाज में चीख रही हो। नासिर ने जल्दी से अपने बर्तनों को कपड़े और रस्सी से ढका और आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना करता रहा, जबकि बिजली चमक रही थी। तूफान जोरदार था। बारिश ऐसे बरसी जैसे हजारों नगाड़ों की गूंज हो। बिजली की गर्जन रात को दो हिस्सों में बांट रही थी। जानवर भाग खड़े हुए, टहनियां टूट टूट कर गिरने लगीं, और इसी अफरातफरी में सफीद डरकर अपनी रस्सी तोड़ भाग गया, जंगल की ओर। नासिर को पता नहीं चला। वह अपने घर के भीतर आग के पास दुबका बैठा था, छत की सलामती के लिए दुआ करता हुआ। सुबह हुई, और तूफान थम चुका था। कोहरा गांव पर एक रेहसे की तरह छाया हुआ था। नासिर बाजार के लिए तैयारी करने बाहर निकला। उसने जम्हाई ली, आंखें मलीं, और घर के किनारे की ओर गया, जहां आमतौर पर सफीद घास चबाता रहता था। पर वहां जो दिखा, वह कुछ और था। छप्पर के पास एक विशाल, झुकी हुई आकृति बैठी थी, आधी छाया में डूबी हुई। वह जानवर भीगा हुआ था, उसकी जटाएं उलझी हुई थीं, और वह फूली हुई नासों से सांस ले रहा था। पर सुबह की अधूरी नींद और धुंध के कारण नासिर ने उसे सफीद ही समझा। अरे, मिल गए मेरे सुस्त दोस्त, वह बोला, उसके गीले शरीर को थपथपाते हुए। तूफान में भागते हो, और अब ऐसे बैठे हो जैसे रात तुझ पर भारी गुजरी हो। उसने अपने बर्तनों की पोटली उसके ऊपर लादी, उन्हें रस्सियों से बांधा, और चर गया। वह जानवर थोड़ी देर हिला, पर विरोध नहीं किया। नासिर ने उसकी पीठ पर धीरे से एड़ी मारी और चटकारियां बजाईं, और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। सूरज जब बादलों के बीच से निकला, तब नासिर को कुछ अजीब लगा। वह जानवर गर्म था, ताकतवर, उसकी पीठ सफीद की तुलना में कहीं चौड़ी थी। उसका चलना मौन था, पर शाही अंदाज का था। नासिर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सफीद, तूने रात में क्या खा लिया था? रास्ते में गांव वाले जाग चुके थे। एक औरत चीख पड़ी और उसका पानी का घड़ा गिर गया। कुछ बच्चे एक पेड़ के पीछे भाग गए। एक किसान घबरा कर घुटनों पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। नासिर ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। अरे, ये तो मैं हूं। और सफीद, तूफान हमें नहीं ले गया। पर वह सफीद नहीं था। जैसे ही वह बाजार पहुंचा, लोगों की सरगुशियां शुरू हो गईं। वे झुंडों में इकट्ठा होकर इशारे कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, घूर रहे थे। और फिर किसी ने चिल्लाया, वो शेर की सवारी कर रहा है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। नासिर सिहर उठा। शेर! वह बुदबुदाया। उसने धीरे से पीछे देखा, सचमुच देखा। वह जानवर क्या था? सुनहरी खाल, मांसपेशियां लोहे की रस्सियों जैसी, लंबी पूंछ, और एक जटाजाल, जो मानो अग्नि का ताज हो। शेर की पीठ पर लदे बर्तन धीरे से खनकते रहे, जब वह रुक गया। समय जैसे थम गया। नासिर बिना हिले बैठा रहा, डर से एकदम सन्न। शेर ने सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखा, प्राचीन, सुनहरी आंखें, जो शक्ति और शांति से भरी थीं। न वह दहाड़ा, न झपटा। वह सिर्फ देखता रहा। और फिर, राजा जैसी गरिमा के साथ, उसने धीरे धीरे घुटने टेके, जिससे नासिर उतर सके। नासिर नीचे उतरा, पैर कांपते हुए, दिल तूफान से भी ज्यादा तेज धड़कता हुआ। शेर ने एक गहरी, गूंजती सांस ली, कुछ ऐसा जो सांस और विदाई के बीच था। फिर मुड़ा और जंगल की ओर चल दिया, और पेड़ों के बीच गुम हो गया। कुछ देर तक बाजार में पूरी खामोशी छाई रही। फिर लोग शोर मचाने लगे। कोई उसे धन्य कहने लगा,
कोई कहने लगा उसने जंगल की आत्मा को वश में कर लिया है। कुछ लोगों ने तो उसे देवताओं का भेजा हुआ पैगंबर मान लिया। लेकिन एक बात सब मान गए कि नासिर बख्ता, वह गरीब कुम्हार, अब साधारण नहीं रहा। उस दिन के बाद लोग दूरदराज के शहरों और गांवों से उसे देखने आते। वे चांदी के सिक्कों में उन बर्तनों की कीमत चुकाते जो पहले कौड़ियों के भाव बिकते थे। वे मानते थे कि उन बर्तनों में कोई जादू है, साहस की एक झलक, जंगल का आशीर्वाद। नासिर अब भी वही सरल इंसान था। अब भी वह पक्षियों से पहले उठता, अब भी प्यार से मिट्टी को आकार देता। पर अब उसमें एक गहरी शांति और आत्मविश्वास था, ये जानकर कि किस्मत ने एक दिन उसे मिट्टी से उठाकर शेर की पीठ पर बिठा दिया था। और भले ही उसने फिर कभी उस शेर को न देखा हो, जब कभी जंगल से हवा की तेज आवाज आती या कोहरा उसके घर के आसपास गहराता, वह हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाता, धन्यवाद मेरे दोस्त। और गुलाबाद के लोग आज भी अपने बच्चों को और वे अपने बच्चों को उस आदमी की कहानी सुनाते हैं जिसने शेर की सवारी की थी, नासिर बख्ता की, उस कुम्हार की जिसकी खामोश बहादुरी ने उसे एक दंतकथा बना दिया। ऐसी और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।